विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश प्रवर में आपका स्वागत है। इस समय मध्य प्रदेश शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एक बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया गांव में आयोजित अमर होतामता रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने गए थे। वहां पटेल ने रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उनके तेजस्वी और यशस्वी चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। आज का समारोह में एक नया चलन शुरू हो गया है। लोग मंच पर आते हैं, नेता को माला पहनाते हैं और फिर एक मांग पत्र थमा देते हैं। टोकरी भर भर के ये मांग पत्र इकट्ठे हो जाते हैं। ये मांग पत्र नहीं बल्कि भीख पात्र हैं। हमें समाज को भिखारी नहीं बनाना है। हमें मांग कर नहीं बल्कि परिश्रम करके अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। समाज को ऐसी स्थिति में लाना चाहिए जहां वह लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। पटेल के इस विचारोत्तेजक लोक शिक्षा संदेश के उपस्थित जन समुदाय ने गर्मजोशी से करतल ध्वनि कर स्वागत किया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ उठने लगी। प्रतिपक्ष नेता जीतू पटवारी ने तो प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करने की चेतावनी तक दे डाली। राजनीतिक पंडित इस बयान के कई निहितार्थ तलाश रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं। फिर भी वे इन्हें छोड़कर इस विषय पर ध्यान क्यों भटका रहे हैं। गर्मी की शुरुआत हो चुकी, नदियों की धार टूटने लगी। नदियों पर भूमाफियाओं ने, ईंट भट्टे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है और तालाबों, कुओं और बावड़ियों के गहरीकरण की सख्त जरूरत है। रेत माफिया का व्यापार जोरों पर है। सड़कों की स्थिति 2002 में कांग्रेस सरकार के समय जैसी जर्जर थी वैसी अब हो गई है। गर्मी में बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों की मार से जनता परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन जर्जर हालात में कहीं भी छतें गिर सकती हैं और छात्रगण हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों को छोड़कर प्रतिपक्ष प्रहलाद पटेल द्वारा लोधी समाज को आत्मनिर्भर बनने और अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा देने का विरोध क्यों कर रहा है, यह भी चर्चा का विषय बन गया है। इस संबंध में देखिए संदेश प्रवर की खास रिपोर्ट। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के जो बयान की निंदा हो रही है वह पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्होंने जो लोधी समाज के सम्मेलन में राजगढ़ के सुठालिया में जो बयान दिया है वह कर्मठता का बयान है। पूरी लोधी समाज के वह नेता हैं और उन्होंने समाज को कर्मठता का पाठ पढ़ाने की नसीहत दी है कि हमें कर्म के आधार से आगे बढ़ना चाहिए। तो लोग उसको तोड़ मड़ोड़ कर कांग्रेस पेश कर रही है। मैं जीतू पटवारी जी के निकम्मेपन को यहाँ दर्शाना चाहता हूँ कि 1 वर्ष हो गया है उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने हुए और पूरे प्रदेश में वह अपनी टीम नहीं बना पाए। तो किस टीम से वो विरोध करेंगे? क्या अपनी टीम को क्या वो विदेश से लाएंगे जब 1 वर्ष हो गया और अभी वो अपनी टीम ही नहीं बना पाए? और प्रहलाद पटेल जी ने तो वो काम किया है जैसे पालक जो है एक बालक को कर्मठता का पाठ पढ़ाता है, उसी तरह समाज का उन्होंने उत्थान की बात कही है और जिसको पूरे लोधी समाज ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। वर्षों से मैं माननीय प्रहलाद पटेल जी के सानिध्य में रहा हूँ। बहुत करीब से उन्हें देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। वे हमेशा अपने समाज ही नहीं, जितने उनसे लोग जुड़े हैं और हर वर्ग के लोगों को कर्मठ बनाने का प्रयास करते हैं। वो जब लीडर बन के आगे चलते हैं तो उनके पीछे वालों पे वो विश्वास जगाते हैं कि भाई आप खुद सामर्थ्यशाली बनो। वो अपने समाज ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को कितना सामर्थ्यशाली करना चाहते हैं। हमेशा संदेश देते हैं कि भाई लोगों से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं, देने की अपेक्षा करो। वे परिक्रमावासी रहे हैं और उन्होंने हमेशा माँ नर्मदा जी से लोगों को देने की भावना को जगाने का काम ही किया है। और जो आरोप लोग उनकी आलोचना करके लगा रहे हैं वे आरोप सरासर निराधार। मैं उन बयानों की निंदा करता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जीतू पटवारी जिन्होंने इसे गलत तरीके से पेश करा और अगर पूरा वीडियो या भाषण उन्होंने सुना होता तो ये स्थिति नहीं बनती। वो एक गरिमा में पूर्ण कार्यक्रम था लोधी समाज का। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 15,000 के लगभग लोग आए थे और उन्होंने जो स्पीच दी मैं भी वहाँ पर था और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम मांगना छोड़ें, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि लोग सरकार के भरोसे रहते हैं और मांगे करते रहते हैं। तो उनका इतना ही कहना था कि भाई आप मांगना छोड़ के देना सीखो और आपकी समाज एक स्वाभिमानी समाज है और मैं भी उस समाज से आता हूँ। इतनी बात कही थी, लेकिन जीतू पटवारी ने पूरा अगर भाषण सुन लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी कांग्रेस
एक भेड़ चाल की तरह चलती रही और जो उन्होंने कहा उस पर मोहर लगाते गए, और बाद में जब समझ में आया तब तक बहुत बड़ी गलती वो कर चुके थे। तो मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। प्रहलाद पटेल जी एक आदर्श और बहुत साहसिक नेता हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मंच से सच को स्वीकार करते हैं। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने, आज मैं देख रहा था बयान उनका, वो ये कह रहे थे मैं अपनी बात पे अड़िग हूँ, जो मैंने कहा था, और वाकई उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सच कही। लोग रहना सीखें, मांगने की आदत छोड़ दें। और प्रहलाद जी एक ऐसे जन नेता है जो 8 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 4 लोकसभाएं बदल गई हैं उनकी, चाहे सिवनी हो, चाहे बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, दमोह हो, और बाद में नरसिंहपुर। जनता में जितने वो लोकप्रिय हैं ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। तत्ववेत्ता और महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है, सुलभा पुरुषा राजन पुरुषन प्रियवादनम अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। उन्होंने कहा, हे राजन, प्रिय बोलने वाले यानी मीठी मीठी बात करने वाले, ठकुर सुहाती करने वाले और उसे सुनकर खुश होने वाले सुगमता से मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं। लेकिन कठोर बोलने वाले, लेकिन हित करने वाले, बोलने वाले और उसे सुनकर सहज भाव में स्वीकार करने वाले कम लोग होते हैं। पंचायत एवं विकास कल्याण मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुठलिया गांव के अंदर लोधी समाज में जो बात कही है वह एक लोक शिक्षा है, और उस लोक शिक्षा को लोधी समाज ने करतल ध्वनि के साथ में स्वीकार किया है। यानी उन्होंने दोनों हाथों से उनकी बात के ऊपर मोहर लगाई है। वस्तुतः ऐसी कठोर जनहितकारी बात इसके पहले किसी ने कही नहीं है, क्योंकि यह तो मैं मानता हूं कि राजनेता डरपोक तो नहीं होते, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। इस वक्त मुझे महान कवि, राष्ट्र कवि नवीन साहब की याद आ रही है। उनकी पंक्तियां अनायास ही मेरे मस्तिष्क में घूम रही हैं। नवीन महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी और महान साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के साथी थे। उनके पत्रों का उन्होंने संपादन किया था। कई बार वे आजादी की लड़ाई के अंदर जेल गए, पद्म भूषण प्राप्त और राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने कहा, क्या देखा है तुमने नर को, नर के आगे हाथ पसारे। क्या देखा है तुमने नर को, नर के आगे हाथ पसारे। क्या देखे हैं तुमने उसकी आंखों में खारे फब्बारे। आंखों में खारे फब्बारे यानी दुख की पीड़ा से निकलती हुई आंसू की धारा। क्या देखे हैं तुमने उसकी आंखों में खारे फब्बारे। फिर भी यदि तुम कहते हो नहीं हो तुम विप्लवकारी, फिर भी तुम यदि कहते हो नहीं हो यदि विप्लवकारी। विप्लवकारी यानी क्रांति धर्मी, व्यवस्था को बदलने वाला। फिर भी तुम यह कहते हो नहीं हो विप्लवकारी, तो तुम हिजड़े हो, तो तुम हिजड़े हो या हो महाभयंकर अत्याचारी। यह कोई सड़क छाप कविता नहीं है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है। मैंने 1970 में विक्रम यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में इसे पढ़ा है, बाद में भोपाल यूनिवर्सिटी के भी पाठ्यक्रम में रही है। वास्तव में राजनीतिक लोग अपनी सभाओं में शोभा बढ़ाने के लिए जनता को बुला लेते हैं और उन जनताओं में से लोग मंच पर पहुंचते हैं, नेताओं के चरण चुम्बन करते हैं, मालाएं पहनाते हैं और अपने व्यक्तिगत कामों के लिए आवेदन पेश करते हैं। ये वास्तव में व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। भारतीय संविधान भी व्यक्ति की गरिमा की आजादी देता है, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायकों को
सांसदों को, मंत्रियों को और आवाम को आंखों में आंख डालकर यह पूछने का अधिकार है कि श्रीमान, आपने पिछली बार वायदे किए थे, अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? जो रह गए वे कब तक पूरे होंगे? आवाम को यह अधिकार है, उसे झुकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संप्रभु आवाम ही हैं, बाकी तो लोक सेवक हैं। प्रहलाद पटेल के कहने का भी मतलब यह था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और हम भी एक लोक शिक्षक हैं, लोक शिक्षक, लोक प्रहरी, लोक संग्रह कर्म है और मंगल सारे लोक का, पत्रकार का धर्म है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे दुष्यंत के शब्दों में कि जनता को कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।